सूखे मौसम और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली। पुलवामा की रिफत जान ने अपनी आंखों की रोशनी खोने के बावजूद हायर एजुकेशन की पूरी और हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी पाई। रिफत जान पुलवामा की पहली महिला है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। नए अध्यक्ष पर बीजेपी ने फिर चौंकाया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। आज पहुंचेंगे दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर। नितिन नबीन के नाम का ऐलान होते ही बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पटना में पार्टी दफ्तर में किया गया जोरदार स्वागत, तमाम आला नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी ने नितिन नबीन को दी बधाई। एक्स पोस्ट में लिखा, मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर बनाई अलग पहचान, युवा और मेहनती नेता, संगठन का भी पूरा तजुर्बा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय के 84वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला भी हुए शामिल। विश्वविद्यालय से जुड़े शैक्षणिक, प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों पर की गई चर्चा। बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की पीएम मोदी से की अपील। बोले, घाटी में हिंदुओं को मिटाने की पूरी कोशिश हुई लेकिन कामयाब नहीं हो सके। आज मिलिटेंसी के दौरान मंदिरों को हुए नुकसान को ठीक किया जा रहा है। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सामूहिक सदस्यता कार्यक्रम का किया आयोजन। श्रीनगर और उसके आसपास के कई इलाकों से बड़ी संख्या में युवाओं ने जेकेएनडीपी की ज्वाइन। बारामूला में पीडीपी नेता सरताज मदनी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कड़ी आलोचना की। कहा, एनसी ने अपने बताए हुए मैनिफेस्टो के एक भी वादे पूरे नहीं किए। ये सरकार पूरी तरह फेल है। बडगाम के खाग इलाके में पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन की अध्यक्षता में पार्टी का हुआ कन्वेंशन। कई नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने चांगू का किया दौरा। एमबीबीएस सीटों और अधूरे चुनावी वादों का उठाया मुद्दा। संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड से सवाल उठाए हैं, छात्रों के खिलाफ नहीं। अखनूर में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने खौर में मल्टी स्पोर्ट सुविधा वाले इंडोर स्टेडियम का किया उद्घाटन। सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। पुलवामा के बिजली विभाग की वर्कशॉप में बिजली के खराब ट्रांसफार्मर का बढ़ा बोझ। ग्रामीण इलाकों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ा। वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी परेशान। शोपियां में साल की चौथी नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन। डीएलएसए द्वारा 6 बेंच में हुई सुनवाई। कुल 1012 मामले उठाए गए जिनमें 678 मामले नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलझाए गए। किश्तवाड़ के एमएलए शगुन परिहार ने एलओपी सुनील शर्मा के साथ कटार समना ग्रिड स्टेशन का किया दौरा। पावर सिस्टम अपग्रेडेशन के प्रोग्रेस को किया चेक। इस मौके पर विधायक शगुन परिहार ने कहा कि बीजेपी जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, न कि नाम कमाने के लिए। रैली के मंच से राहुल गांधी की मौजूदा चुनाव आयुक्तों को खुली चेतावनी। नाम लेकर कहा, हम बदलेंगे इन्हें बचाने वाला कानून, सत्ता में आने पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में वोट चोरी रैली पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। कहा, राहुल गांधी अवैध घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करेगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने दिल्ली की कांग्रेस रैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी की कोशिशें अवैध घुसपैठियों को बचाने की हैं। साथ ही बिहार में कांग्रेस की हार को भी याद दिलाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी और बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया। साथ ही सुक्खू ने राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को लोकतंत्र की ताकत बचाने वाला बताया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जम्मू में हाईवे पर सख्ती। जम्मू पुंछ हाईवे पर सख्त की गई सुरक्षा। जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी। श्रीनगर में कश्मीर की ठंड और तेज न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। डल झील धुंध की चादर में लिपटी। रियासी के खेरल गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की। कटरा शिवखोड़ी मार्ग पर खुले जुग्गर थानी में डोगरी व्यंजन परोसकर महिलाएं सालाना लाखों कमा रही हैं। सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, एसओजी और बॉर्डर पुलिस पोस्ट का सर्च ऑपरेशन। सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में रंगूर गांव के जंगलों में चलाया संयुक्त सर्च ऑपरेशन। जम्मू श्रीनगर में खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार। ऊपरी इलाकों में गिरने लगी बर्फ। भारी बर्फबारी से सफेद हुई गुरेज घाटी।
तुलेल घाटी में बर्फबारी के नए दौर से सड़कों पर फिसलन। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बर्फ से ढके ऊपरी इलाकों में गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की अपील की। कठुआ में ऊंट रेलवे पुल पर रेलवे पुलिस की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन। आतंकी हमले से निपटने के लिए पुलिस का मॉक ड्रिल। एसएसबी की 14वीं बटालियन ने श्रीनगर के तुलसी बाग में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। स्थानीय निवासियों को हेल्थ चेकअप, मेडिकल की सलाह दी गई। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने कश्मीर में गवर्नेंस की आलोचना की। उच्च बिजली बिल, बेदखली के नोटिस और गरीबों पर बिजली भुगतान को मजबूर करने जैसी समस्याओं पर सरकार पर साधा निशाना। श्रीनगर में पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने गरीबों के लिए मुफ्त बिजली वादे पर सरकार की असफलता पर उठाए सवाल और लैंड सेफ्टी बिल लागू करने की अपील की। पुलवामा के सोन समाल में अज्ञात बदमाशों ने शाहनवाज अहमद के सेब के बाग के 25 पेड़ काटे। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अज्ञात लोगों ने पुलवामा के सोन समाल में शाहनवाज अहमद के सेब के 25 पेड़ काटे। पीड़ित किसान ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। पुंछ के अपर बांडी, चेचिया, किरनी में सड़कें अधूरी। लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में हो रही गंभीर कठिनाई। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बंडरकोट में सड़क निर्माण कार्य की जांच की। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर पुलिस डोडा और भलेसा में वीडीजी के लिए लगातार ट्रेनिंग सेशन और टेक्निकल गाइडेंस जारी। गंडोह पुलिस ग्रामीण इलाकों में वीडीजी को मनोवैज्ञानिक, मानसिक और शारीरिक रूप से कर रही प्रशिक्षित। राजौरी के मंडी थाना के एमएलए मुजफ्फर खान ने वन विभाग पर लगाया आरोप। कहा, विभाग की आपत्तियों के कारण सड़कों का निर्माण रुका, जिससे क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का बड़ा आयोजन। बड़ी संख्या में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा। लोक अदालत ने वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देते हुए नियमित अदालतों का बोझ किया कम। वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और वादकारियों की सक्रिय भागीदारी से न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित हुई। त्राल में खलीफा हजरत अबू सिद्दीकी की अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया उर्स। रात भर दुआएं और जलसे हुए। रियासी के जीरो मोड़ में माइनिंग ब्लॉक 26 में की गई कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ड्राइवरों और मजदूरों ने जिला खनन अधिकारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्पीड़न बंद नहीं किए जाने पर हाईवे जाम की दी चेतावनी। गुरेज घाटी के कंजलवान गांव के लोगों ने लंबे समय से अनियमित बिजली सप्लाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सड़क की जाम। नायब तहसीलदार गुरेज ने लोगों को जल्द समाधान का दिया भरोसा। पुलवामा के तुजान इलाके में एक रिहायशी घर में लगी आग। घर जलकर हुआ राख। राजपुरा विधायक ने आग पीड़ितों से की मुलाकात। प्रशासन से उचित मदद का दिया भरोसा। जम्मू और कश्मीर ऑर्फन ट्रस्ट यूनिट पंजूर ने सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को बांटा खाने का सामान, कंबल और स्टेशनरी। फायदा उठाने वालों में विधवाएं, अनाथ, दिव्यांग, किडनी और कैंसर से मरीज और गरीब परिवार शामिल। बाड़ीपोरा के गुरेज घाटी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने लिया भाग। सभी को ऊर्जा संरक्षण को लेकर किया गया जागरूक। पीडीपी की सोनावरी यूनिट ने मुदस्सिर अहमद भट्ट और इनायत हाजनी का किया सम्मान। मुदस्सिर अहमद भट्ट को नॉर्थ कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी और इनायत हाजनी को हाजन ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट बनने पर किया गया सम्मानित। गांधरबल के शेखुल आलम स्टेडियम में शहीद रमीज अहमद बाबा टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। यह टूर्नामेंट ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस शहीदों की याद में किया गया आयोजित। कठुआ में जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ईस्ट मैन और कोहिनूर यूनिट पर की कार्रवाई। दोनों औद्योगिक इकाइयों का बिजली पानी के कनेक्शन काटने का निर्देश दिया। बारामूला पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। पट्टन में एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से करीब 27 ग्राम चरस जैसा पदार्थ भी बरामद किया। उधमपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू से महिला नशा माफिया को किया गिरफ्तार। रियासी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 ग्राम हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार।
दिसंबर में ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध शृंखला दर्रा में पर्यटकों की उमड़ रही भारी भीड़, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सफेद रास्ते सैलानियों को कर रहे आकर्षित। हिमाचल प्रदेश में अब वाहनों की पासिंग मोबाइल ऐप के जरिए होगी। परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में ये नई व्यवस्था शुरू की। वाहन पासिंग के लिए बनाई गई मोबाइल ऐप 500 मीटर के दायरे में ही करेगी काम, जिससे एमवीआई की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। चंबा में शनिवार को बांग्लादेश की युवती और सलूड़ी तहसील के युवक ने रचाई शादी। चौगान नंबर 5 में वरमाला के साथ संपन्न हुई इस विवाह में परिजन और रिश्तेदार शामिल हुए। चंबा के चुराह क्षेत्र के सुईला गांव की हकीकत आई सामने। आजादी के दशकों बाद भी गांव सड़क सुविधा से वंचित है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा बुरी तरह प्रभावित। शिमला की मच्छी वाली कोठी के भवन में लगी भयंकर आग। पुराना खाली फेयर व्यू भवन पूरी तरह से जलकर हुआ राख। सरकार के 3 साल के जश्न से पंचायत चौकीदार निराश, उम्मीदों पर फिरा पानी। जिला मंडी उपाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि उनकी मांगों पर कोई घोषणा नहीं हुई। 3 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में पंचायत चौकीदारों को नहीं मिला कोई लाभ। सरकार को चेतावनी, कार्रवाई न होने पर धरना और न्यायालय का करेंगे रुख। मंडी के घनियाड़ी गांव के संजय शर्मा ने संस्कृत और नाट्य कला में माहिर होकर मुंबई में अपनी पहचान बनाई। कलर्स टीवी के धारावाहिक शिव शक्ति में अग्निदेव का किरदार निभाकर उन्होंने पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। कुल्लू मनाली में बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। सैलानी ब्यास नदी के किनारे जलस्तर में व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग का उठा रहे लुत्फ। नूरपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक गाड़ी से 105 गटा पेटियां देसी शराब और 7 लीटर अवैध देसी शराब की बरामद। 4 लोगों को भी किया गिरफ्तार। जल शक्ति विभाग से जुड़े कर्मचारियों की पिछले लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने से रोष। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द भत्ते और एरियर जारी करने की उठाई मांग। नालागढ़ पीजी कॉलेज में नशा मुक्त भारत की मुहिम पर कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं को नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। राज्य खाद्य आयोग गुणवत्ता जांच के लिए तैयार करवा रहा विशेष जांच ऑटोमेटेड यंत्र। आने वाले समय में पीडीएस, मिड डे मील और आईसीडीएस राशन की होगी ऑटोमेटिक जांच।